शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद से प्रथम अध्याय 42वां श्लोक श्रवण करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है अजामिल के जीवन का इतिहास। और ये श्लोक हमको बताता है कि मनुष्य जीवन में जो व्यक्ति कर्म करता है तो उसके कौन कौन से साक्षी हैं। सूर्यो अग्नि खम मरुदेव सोम संध्या हनि दिशा कम कुहु स्वयं धर्म इति हेते देहस्य साक्षिणः। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवगण, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, स्थल तथा स्वयं परमात्मा, ये सभी जीव के कार्यों के साक्षी हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मनुष्य जीवन में जब कोई व्यक्ति शरीर से कोई कर्म करता है, मन से कोई विचार करता है या वाणी से कुछ शब्द का उच्चारण करता है, तो उन सब क्रियाओं को नोट किया जाता है, लिखा जाता है। और वह कौन कौन देखता है, यहाँ पे साक्षी बताए गए हैं। जिस प्रकार से कोर्ट में कोई व्यक्ति मुजरिम हो तो उसके लिए साक्षी देना पड़ता है, कोई गवाह होना चाहिए। ऐसे मनुष्य के वाचिक कर्म, शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म, इसके गवाह हैं, इसके साक्षी हैं। कौन कौन है? सूर्यदेव हैं जो दिन के समय देखते हैं। अग्नि है, आग है जो देखती रहती है जीव कौन कौन से कर्म कर रहा है। खम का अर्थ है आकाश। आकाश भी हमको निरंतर देखता रहता है क्योंकि हम आकाश में स्थित हैं। आकाश के बाहर हम जा नहीं सकते। चौथा गवाह है, साक्षी है मरुत। मरुत का अर्थ है वायु। हवा हमको देखती रहती है। और देवा मतलब सब देवता भी देखते रहते हैं। और सोमा मतलब चंद्रमा जो रात के समय हमको देखता है। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि रात में तो हम चोरी कर लेंगे, कुछ गलत कार्य कर लेंगे, कोई देखेगा नहीं, पर चंद्रमा देख रहा है। संध्या सायकाल देखती है। अहनी का अर्थ है दिन और रात, ये दोनों देखते हैं। और दिशा मतलब दिशाएं, जो 10 दिशाएं, ये भी जीव को देखती रहती हैं, ये क्या क्या कर्म कर रहा है। कम मतलब जल भी देखता है, पानी देखता है। कुहु मतलब पृथ्वी देखती रहती है। और स्वयं मतलब यमराज भी देख रहे हैं जीव के कर्म को। तो ये सब साक्षी हैं जीव के कर्मों के। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ भी गलत कार्य करें, चाहे हम दरवाज़ा बंद कर लें, सब खिड़की बंद कर लें, कमरे में अंधेरा है और हमको कोई देख नहीं रहा, हमको बुरा कार्य करेंगे। वो सब कार्य देखा जा रहा है। वहाँ पे हवा तो है, और हवा नहीं है तो दिन के समय सूर्य और रात के समय चंद्रमा है, ये दोनों देख रहे हैं हमारे कार्य। इसलिए हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारी वाणी को हमें कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, तभी हमारे मन में न बुरा विचार आएगा, न हमारी जीवा पे कोई गलत शब्द आएंगे, और न हम शरीर से कुछ गलत पाप कर्म करेंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, कुछ धार्मिक संप्रदायों के सदस्य विशेष रूप से ईसाई कर्म के फलों में विश्वास नहीं करते। एक बार हमने एक विद्वान ईसाई प्रोफेसर से विचार विमर्श किया तो उसने ये तर्क दिया कि यद्यपि लोगों को उनके दुष्कर्मों के लिए तब दंड दिया जाता है जब साक्षियों से सबूत मिल जाते हैं, किंतु ये साक्षी किसी के विगत कर्मों के फलों के लिए कष्ट पाने के लिए जिम्मेदार कहाँ हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर यमदूतों ने उत्तर दिया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, कई अन्य धार्मिक संप्रदायों के लोग हैं जो ऐसा विचार करते हैं, या ईसाई धर्म में ऐसा विचार किया जाता है, वो कर्म के फलों पे विश्वास नहीं करते। इसका अर्थ है कि कुछ भी, किसी भी प्रकार का कर्म करो, हमको फल नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बार हमने एक विद्वान व्यक्ति जो ईसाई धर्म का बहुत बड़ा प्रोफेसर था, उससे एक विचार विमर्श किया, एक डायलॉग किया, वार्तालाप किया। तो उसने तर्क दिया कि लोगों को उनके दुष्कर्मों के लिए तब दंड दिया जाता है जब साक्षियों से सबूत मिल जाते हैं।
कोई साक्षी जब आकर सबूत देगा तब उस व्यक्ति को दंड मिलेगा, जब कोई साक्षी ही नहीं है तो उसको दंड नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर ये सब साक्षी दिए गए हैं जो जीव के कर्मों को देखते हैं और उसको नोट किया जाता है, किस दिन, किस समय, किस क्षण पे इस व्यक्ति ने क्या क्या कार्य किए, यहाँ तक कि मन में भी जो विचार आया ये भी लिखा जाता है। और तो यमदूत यहाँ पर विष्णुदूतों को उत्तर दे रहे हैं अजामिल के इतिहास का, ये क्या क्या किया है, हमने देखा है, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने भी देखा है, परंतु इसको ऐसा लग रहा था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मुझे कोई भी नहीं देख रहा है। और भौतिक संसार में ज़्यादातर धारणा यही है, व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बुरा कर्म करूं पर मुझे कोई देख नहीं रहा है, यहाँ तक कि मैं झूठ भी बोलूं तभी मुझे कोई देख नहीं रहा है। और मुख्य रूप से भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए। भक्ति में भी आके हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो गलत होते हैं, जैसे अपने अधिकारियों से झूठ बोलना, गलत साधना काट दिखाना, या ऊंचे ओहदे पर बैठकर लक्ष्मी का दुरुपयोग करना, और किसी पर स्त्री के साथ संबंध बनाना या किसी पर पुरुष के साथ संबंध बनाना। और बताया जाता है अगर भक्त ऐसा कार्य करेंगे तो उनको दंड दुगना है, क्योंकि उनको पता है ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, फिर भी वह यह कार्य कर रहे हैं तो उनको दंड बहुत ज़्यादा मिलता है। इसलिए भक्तों को तो ज़्यादा सावधान रहना चाहिए कि हमें इन दुष्कर्मों से बचना है। हमारी जीवा पे किसी भी भक्त के प्रति कोई बुरी वाणी नहीं आनी चाहिए, हमारी जीवा से उसको कुछ अपशब्द नहीं कहने चाहिए, और मन में भी भक्त के विषय में कुछ बुरा नहीं सोचना चाहिए। और शरीर से तो किसी भक्त को दंड देने का विचार ही नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये सब साक्षी बताए गए हैं और निरंतर जीवों के कर्म को देखते रहते हैं। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, बद्ध जीव यह सोचता है कि वह चोरी चुपके कार्य कर रहा है और उसके पाप कर्मों को कोई नहीं देख सकता, किंतु शास्त्रों से हमें यह समझ लेना चाहिए कि साक्षी अनेक हैं, यथा सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, चंद्रमा, देवता, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, स्थल तथा स्वयं परमात्मा जो प्रत्येक हृदय में आत्मा के रूप में स्थित है। साक्षियों की कमी कहाँ है? साक्षी तथा परमेश्वर दोनों विद्यमान है, इसलिए अनेक जीवों को या तो उच्च लोकों में लाया जाता है या नरक जैसे निम्न लोकों में नीचे गिरा दिया जाता है। इसमें कोई त्रुटि नहीं हो पाती, क्योंकि हर वस्तु की व्यवस्था परमेश्वर के प्रबंध द्वारा की जाती है। स्वभाव की ज्ञान बल क्रियाचा। इस श्लोक में जिन साक्ष्यों का उल्लेख हुआ है वे अन्य वैदिक ग्रंथों में भी वर्णित हैं। आदित्य चंद्र वनिलो अनलश्च धौम भूमिरापो हृदयम यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संधे धर्मो अपि जानाति नरस्य वृत्तम। तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि शास्त्र में साक्ष्यों की कमी नहीं है। यहाँ पे हम जितने साक्षी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब जीव के पीछे लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि सबसे बड़ा साक्षी तो परमात्मा है जो हमारे हृदय में विराजमान है। अगर मान लीजिए कोई यहाँ से नरक लोक गया, वैसे तो सारे साक्षी अपना रिपोर्ट दे देते हैं, एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, इस व्यक्ति ने कौन से दिन पे, कौन से समय पे कौन सी क्रिया की। अगर वह भी रिपोर्ट नहीं दे पाते हैं तो स्वयं परमात्मा जो हृदय के अंदर विराजमान है, सबसे बड़ा साक्षी वही है, वो आपको देखता रहता है। इसलिए बताते हैं ना शास्त्र में, ये जो शरीर है एक वृक्ष है और वृक्ष पे दो पंछी बैठे हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। जो आत्मा है वो अपने कर्मों के फल खाने में लगा हुआ है, उसका सुख दुख का अनुभव कर रहा है, परंतु परमात्मा वो फल का जो प्रभाव है उससे मुक्त रहता है, उसको कर्म के फल का कुछ भी लेना देना नहीं है, उसका संबंध ही नहीं है। तो वो परमात्मा प्रतीक्षा करता है कि ये जो जीवात्मा है ये कब मेरे उन्मुख होगा, अभी तो विमुख है, अभी तो पीठ दिखा के मुझे बैठा हुआ है, इसलिए अपने कर्मों का सुख दुख का फल भोग रहा है।
परंतु जैसे ही ये मेरे उन्मुख हो जाएगा, मेरी तरफ देखेगा, मेरी शरण में आएगा, तब वह सारे पाप कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से दो पंछी हैं, ये दोनों एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। इसलिए मायावादी लोग समझते हैं कि जीवात्मा परमात्मा में लीन हो गया तो उसने अपना अस्तित्व खो दिया, वो परमात्मा बन गया। नहीं, जीवात्मा जीवात्मा ही रहेगा, उसकी स्थिति अणु है और वो कृष्ण का नित्य दास है और उसका पंच भौतिक देह है। भगवान का कोई पंच भौतिक देह नहीं होता है। भगवान की हमारी तरह भौतिक इंद्रियां नहीं होती, उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, उनका सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी बताते हैं खाली भागवतम में ही इसका वर्णन नहीं है इन साक्षियों का, ये साक्षी तो अन्य ग्रंथों में भी दिए गए हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक श्लोक उद्धृत किए हैं अपने तात्पर्य में, तो शास्त्र में कैसे बताया गया कि एक ही बात को भिन्न भिन्न तरीके से बताया गया, पर वही बात का जो सार है वो एक ही है, जो एसेंस है वो एक ही है। वो क्या है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण के शरण में नहीं जाएगा तब तक उसको इस संसार का जो कष्ट है भोगना पड़ेगा, उन कष्टों को सहना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सब साक्षी हैं जो जीवात्मा को प्रत्येक क्षण देखते रहते हैं। इसलिए भक्त को बहुत सावधान रहना चाहिए। मुख्य रूप से आजकल आश्रम में भी जो भक्त रहते हैं वो सावधान नहीं है। क्या करते हैं, उनको क्या लगता है हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल है, 4G मोबाइल है, तो हम उसमें कुछ भी देख सकते हैं, हमको कौन देख रहा है। चुपके से अपना कमरे का अंदर का कुंडी लगाकर कुछ गलत कार्य करना, उन मोबाइल में कुछ गलत चीज़ें देखना, ये सब भी उस पाप कर्म में गिना जाता है। जब हम दीक्षा लेते हैं कि मैं अवैध पुरुष अवैध स्त्री संग नहीं करूँगा या करूँगी, अगर आप मोबाइल में सब चीज़ें देखते हो तो वह उस 4 नियम में से इस नियम को भंग करता है। कौन सा? अवैध मैथुन क्रिया, इसको भंग करता है। वो स्थूल रूप से नहीं कर रहा पर सूक्ष्म रूप से तो कर रहा है और अपनी इंद्रियों से देख रहा है और मन में उसको बसा रहा है। तो यहाँ पर बताया गया मानसिक, वाचिक और शारीरिक तीनों तरह से पाप कर्म होते हैं और तीनों को गिना जाता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए, हमें एक अथॉरिटी के अंडर रहना चाहिए और हमारे जो ऊपर वरिष्ठ अधिकारी हैं वह जैसा सेवा हमको बताते हैं हमें वैसा ही करना चाहिए, अनुगत्य में रहना चाहिए। तभी हमारा मन भटकेगा नहीं, विचलित नहीं होगा और इस प्रकार से हम भगवान की सेवा, गुरु की सेवा बहुत ही निष्ठापूर्वक, बहुत ही प्रेम पूर्वक कर पाएंगे। और देखा जाए तो वास्तव में मनुष्य जीवन में यही लक्ष्य है। व्यक्ति सोचता है कि मैं पाप कर्म करके बच जाऊंगा, पर वो बच नहीं सकता है। एक होते हैं राज्य के कानून। आप सोचिए कि राज्य में एक कानून बनाया गया है, आप लाल बत्ती आती है तो रुकना है और हरी बत्ती होती है तो निकलना है। अगर आप उस नियम को तोड़ोगे तो आजकल तो फाइन ई चालान है, मोबाइल के द्वारा भेज दिया जाता है, आपको मैसेज आ जाता है। पुलिस पकड़ने नहीं आती पर उनको पता है, उनका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो आप सोचिए भगवान ने तो अपने ये 12 या 13 सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। जब उस भौतिक नियम से कोई बद्ध जीव नहीं बच पाता तो आप देखिए जो आध्यात्मिक नियम है, जो शास्त्र में नियम बताए गए, तो उसको तोड़ के जीवात्मा कैसे बचेगा, उसका उल्लंघन करके कैसे बचेगा? ये तो संभव ही नहीं है। बहुत ही सटल नियम है, बहुत सूक्ष्म नियम है। हम सोचते हैं कि हमको कोई देख नहीं रहा, परंतु ये सब देख रहे हैं और हमें बहुत ही गंभीरता पूर्वक मनुष्य शरीर में विचार करना चाहिए। आज ही सुबह गुरु महाराज बता रहे थे जपा टॉक में कि अब तक सोए हुए हो, अभी जाग जाओ, अभी भी समय है। कोरोना आ गया, इतना सारा महामारी फैल गया, इतना तांडव मचा दिया, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति जो हमको तमाचे पे तमाचे मार रही है, पर फिर भी हम नहीं संभल पा रहे, तो हम बहुत बड़े मूर्ख हैं, बहुत बड़े गधे हैं। इसलिए हमें संभलना पड़ेगा। अगर अपनी इंद्रियों को, अपने मन को नियंत्रण नहीं किया तो ये इंद्रियां और ये मन हमको दूसरे शरीर में लेके जाएंगी और दूसरे शरीर में जब हम गए तो वो मनुष्य शरीर मिलेगा
या नहीं मिलेगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए शरीर रूपी रथ को इंद्र रूपी घोड़ों पर बुद्धि रूपी लगाम के द्वारा ठीक से नियंत्रण करके, इसको ठीक से संचालन करके हमें अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचाना है। तो गुरु महाराज कहे थे कि वह गंतव्य स्थान क्या है? गोलोक वृंदावन। तो इसी जन्म में हमें वह प्राप्त करना है अगर हम गंभीर रहेंगे और अपने वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश का पालन करेंगे, अपने मन को हम उसमें नहीं लगाएंगे। मन जो भी हमें कहता है उसके विपरीत हमें करना है, मन का सुनना नहीं है। सबसे पहला ध्यान तो हमें ये रखना है। तो विचार करिए, बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि गुरु महाराज को उनके शिष्य बहुत सारे पत्र लिख रहे हैं कि हमने अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया, हमने अपना धन बहुत ही गलत चीज़ों में लगा दिया, इसलिए अभी हमारी आँख खुली है। आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। हम जल्द से जल्द वानप्रस्थ लेकर पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होके, आपको समर्पित होके सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास आयु बहुत कम है और समय बहुत कम है। तो पता नहीं अगर ये बीमारी नहीं जाती है, हमें कितने समय तक इसके साथ में रहना है पता नहीं। इसलिए गंभीर बनिए, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाइए और भगवान कृष्ण और गुरु महाराज को इसी जीवन में प्रसन्न करने का प्रयास करिए। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।